चलो ठीक है, दिख रहा है ना? यस। सब लोग देखो, पेज नंबर ये 28 का क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 ही है ना? नहीं, 7। ठीक है। बोला गया है ए और बी, ये दो डिफरेंट केमिकल स्पीसीज हैं, दोनों क्या हो रहा है, ये प्रोडक्ट में जा रहा है और ये भी प्रोडक्ट में, और दोनों कौन सा काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, विथ हाफ लाइफ इक्वल टू, ए का हाफ लाइफ जो है टी, ए का हाफ लाइफ हम लोग एज्यूम करते हैं ये 5 सेकंड है ना, और बी का हाफ लाइफ कितना दिया हुआ है, 7.5 सेकंड। ये दिया गया। इनिशियल कंसंट्रेशन का रेशियो दिया हुआ है, ए का जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, मतलब यहाँ पे अगर ए नॉट ले लो हम लोग, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, मतलब ए नॉट बाय बी नॉट का रेशियो जो दिया गया है ये 3:2 का रेशियो है, तो नहीं कर सकते उसको। हेलो, 2 टाइम्स ए नॉट इज इक्वल टू 3 टाइम्स बी नॉट। तो देखो यहाँ पे पूछा क्या गया है, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी और कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी का रेशियो पूछा गया, ये पूछा गया है ना। यस। हेलो, ठीक है, तो दोनों का अब यहाँ पे ध्यान दो। जब कंसंट्रेशन हम लोग लिखेंगे, जैसे ए के लिए लिखे हम लोग फॉर ए, तो ए के लिए कंसंट्रेशन एट टाइम टी क्या लिखोगे, सी टी इज इक्वल टू सी नॉट इंटू ई पे पावर माइनस के टी लिखोगे। यस सर। यस और नो? ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ हम ए के लिए लिख रहे हैं, तो ए का जो इनिशियल कंसंट्रेशन है ये सी नॉट, हम लोग कितना एज्यूम कर रहे हैं, यहाँ ए नॉट एज्यूम कर लेते हैं, और ई पे पावर माइनस, और विथ रेस्पेक्ट टू हाफ लाइफ, चलो यहाँ पे हाफ लाइफ दिया गया है तो दोनों का के आ जाएगा ना हमारा। टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होता है, ln2/k होता है। यस और नो? यस सर। तो के फर्स्ट ऑर्डर, मतलब ए के लिए अगर तुमको के लिखना होगा, तो ln2 बाय, यहाँ पे हाफ लाइफ इसका कितना है, टी हाफ 5 सेकंड। यस इसी सर। तरह के ऑफ बी क्या लिख लोगे, ln2/7.5 सेकंड आएगा। तो ध्यान देना यहाँ पे, देखो ये ए नॉट हो गया, ए नॉट इंटू ई पे पावर, यहाँ पे के ए लिख रहे हैं, तो के ए क्या है, के ए की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, ln2/5 इंटू टी। यस और नो? यस सर। अब देखो फॉर बी अगर हम लोग लिखना चाहें, तो फॉर बी के लिए कंसेंट्रेशन एट टाइम टी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये बी नॉट इंटू ई पे पावर माइनस के बी इंटू टी, है ना। तो यहाँ पे देखो ये बी, बी नॉट, अब बी नॉट को तुम ए नॉट के टर्म में लिख लो, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ना, बी नॉट इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, 2/3 टाइम्स ऑफ ए नॉट हो जाएगा। तो बी नॉट की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पे देखो तो 2/3 टाइम्स ऑफ ए नॉट पुट कर सकते हैं। यस और नो? हेलो, यस हेलो। सर। और ई पे पावर माइनस के बी इंटू टी, तो के बी कितना हो जाएगा यहाँ पे बताओ तो, ln2/7.5 इंटू टी। यस सर। अब इन दोनों का रेशियो ले लो तुम, रेशियो ही लेना है ना, सी ऑफ एट, नाउ ऐसा ले लो, सी कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी, इन दोनों का रेशियो लोगे तो देखो क्या आ जाएगा, ये ए नॉट, और ई पे पावर क्या बचा है देखो तो, इधर माइनस हम लोग ऐसे लिख लेते हैं दूसरे इंक से, ये ए नॉट इंटू ई पे पावर माइनस, ये हो गया ln2/5 इंटू टी, और डिवाइडेड बाय, ये क्या है, 2/3 टाइम्स ए नॉट है, तो इसको 3/2 टाइम्स लिख लेते हैं, ये ए नॉट, और ई पे पावर क्या बचा है यहाँ पे, क्या बचेगा बताओ, ई पे पावर क्या है यहाँ पे, ln2/7.5 इंटू टी। तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो अब, कर लेंगे सर। रेशियो अब ले लोगे, ऊपर इसको ले जाओगे ये प्लस हो जाएगा, कर लोगे ना रेशियो सिंप्लीफाई करके, यस सर, हो जाएगा। यही है इसमें।
तो रिलेशन निकालना था, और क्या है इसमें, और बताओ। सर एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन 6। एक्सरसाइज 3, पेज नंबर क्या है? 32। पेज नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 6, 6 है ना? यस। बोला गया है क्या, फॉर ए रिएक्शन पी ए प्लस क्यू बी टू प्रोडक्ट्स, ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या दिया गया है? रेट लॉ एक्सप्रेशन इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर एल और बी पे पावर एम, ये दिया गया। यस। देन क्या पूछा गया, पी प्लस क्यू जो है और ये एल प्लस एम, तो ये तो तुम लोग को बता चुके हैं ना कि जो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं, यहाँ जो पावर आता है, ये जो पावर आता है ये एक्चुअली होता है क्या, ऑर्डर होता है। पावर जो आता है रेट लॉ एक्सप्रेशन में, किसी भी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है। यस सर। और ऑर्डर हमेशा कैसे डिटरमाइन करते हैं हम लोग, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, यस और नो। यस सर। और ये भी बताया गया है कि वो ऑर्डर जो है तुम्हारे स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वो किस केस में स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल होगा ऑर्डर, ये भी तुम लोग को बता चुके हैं, जब एलिमेंट्री रिएक्शन होता है, बताया गया है ना। अगर कोई भी रिएक्शन तुमको दिया हुआ है कि वो एलिमेंट्री रिएक्शन है, मतलब सिंगल स्टेप में हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में जो उसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होगा और जो ऑर्डर होगा वो दोनों सेम हो जाएगा, यस और नो। यस सर। तो यहाँ पे तो यही हो गया ना कि P प्लस क्यू का वैल्यू जो है ये मे बी और मे नॉट बी इक्वल टू, मतलब L प्लस एम के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हर केस में नहीं होगा ना, अगर तुमको दिया हुआ है एलिमेंट्री है, एलिमेंट्री रिएक्शन अगर गिवन है हमको कि सिंगल स्टेप में वो हो रहा है, तभी हम लोग बोलेंगे कि P प्लस क्यू इज इक्वल टू L प्लस एम। इन केस ऑफ क्या होता है, ये एलिमेंट्री रिएक्शन। लेकिन किसी भी रिएक्शन को हम लोग देख के थोड़ी ना बोल सकते हैं, ये हर केस में वैलिड थोड़ी होगा, समझ रहे हो। यस सर। और P प्लस क्यू इज नॉट इक्वल टू L प्लस एम, हो भी सकता है, ये डिपेंड करता है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, तो ये इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो मे और मे नॉट भी, समझ रहे हो बात। यस सर। अब ये ग्रेटर और लेस हम लोग ये ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि कौन ग्रेटर होगा, किसका सम ग्रेटर होगा, किसका सम लेस होगा, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं ना कि ऑर्डर का वैल्यू जो है वो हमेशा एक्सपेरिमेंटली, और ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ना, ऑर्डर जीरो भी हो सकता है, समझ रहे हो। तो हम लोग ऐसे हम लोग सम कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि कौन सा ग्रेटर होगा कौन सा लेस होगा। हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो इक्वल हो सकता है या नहीं इक्वल हो सकता है, तो वो दोनों पॉसिबल है, इक्वल हो भी सकता है, इक्वल नहीं भी हो सकता है उसके सम, समझ रहे हो बात, यस क्लियर। सर। चलो और बताओ। सर एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 8। इसी में ना, यस सर, तो नेक्स्ट पेज पे है। अच्छा, if the rate constant is numerically the same for the three reactions of first, second, and third order respectively, assume all the reactions of the kind A to products. Which of the following is correct? हम्म, तो रेट कांस्टेंट बोला गया है, सबके लिए सेम है, ये बोला गया ना। यस सर। तो इस टाइप का कुछ सीन है तुम्हारे पास, देखो ए से प्रोडक्ट जा रहा है ये, है ना, तो इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, आर इज इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए,
और अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो पावर 1 होगा। सेकंड ऑर्डर है, ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड ऑर्डर है तो के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए पे पावर 2। थर्ड ऑर्डर है तो के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ 3। ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। अब यहाँ खुद बोलो, रेट कांस्टेंट तीनों केस में सेम है तुम्हारा, ठीक है। तो अब क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ ए अगर 1 हो गया, तब तो R1, अगर ए का कंसेंट्रेशन 1 हो गया तो 1 का पावर तुम कुछ भी करो, वो तो हमेशा रेट किसके इक्वल होगा, ये R1 R2 और R3, ये रेट इक्वल होगा तीनों केस में। यस सर। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है। अब ऑप्शन बी देख लो, इफ कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज लेस देन 1, अगर ए का कंसेंट्रेशन लेस देन 1 हो गया, ठीक है, तो लेस देन 1 में क्या हो जाएगा, देखो। अगर ये तुमको बोला गया कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज लेस देन 1, ठीक है, तो R1 R2 और R3 में कंपेयर नहीं कर सकते हो कौन ग्रेटर होगा। अरे 1 से छोटा है तो उसका स्क्वायर करोगे तो उसका वैल्यू तो और भी छोटा, जैसे 0.5 ले लेते हैं, ठीक है। तो जीरो, पहले केस में ए का वैल्यू 0.5 पुट करो, सेकंड केस में 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा तो 0.25 हो गया ना। तो उस केस में तो R2 और छोटा ही हो जाएगा ना, और उसका क्यूब कर दोगे तो वो तो और छोटा हो जाएगा। यस और नो। यस सर। तो ए अगर लेस देन 1 है तो इस केस में R1 सबसे ग्रेटर होगा, फिर R2 और सबसे छोटा R3। ये भी करेक्ट है, ऑप्शन बी भी। ऑप्शन सी देख लो कि कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज ग्रेटर देन 1। अगर 1 से ग्रेटर होगा तो ऑब्वियसली इस केस में क्या हो जाएगा तुम्हारा, R3 इज ग्रेटर सबसे, फिर R2 और R1 होगा या नहीं। यस सर। ऑप्शन सी भी करेक्ट है, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। यस और नो। यस सर। और Sir, question 27. क्वेश्चन नंबर 27. पेज नंबर 36. पेज नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 27, चलो देखते हैं। रिएक्शन दिया गया ए सॉलिड, ठीक है, ये 2B गैस और प्लस C गैस, ये फर्स्ट ऑर्डर का दिया गया। पूछा गया द प्रेशर आफ्टर 20 मिनट्स एंड आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम आर इतना, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। क्या दिक्कत है इसमें, इस टाइप के क्वेश्चंस तो करना। जैसे देखो t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे अगर लोगे, ऐसे कर लो, हम लोग डायरेक्ट प्रेशर के टर्म में ही बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रिएक्टेंट हमारा क्या सॉलिड में है, रिएक्टेंट सॉलिड है ना। Yes, sir. तो सॉलिड की वजह से कोई प्रेशर डेवलप होगा क्या, इसका कोई पार्शियल प्रेशर होता है, नहीं. यस और नो, नहीं होता है, ठीक है। तो जो भी पार्शियल प्रेशर आ रहा होगा वो किसकी वजह से होगा, रिएक्टेंट की वजह से तो कोई भी पार्शियल प्रेशर नहीं है। जो भी हो रहा होगा वो हमारा दोनों प्रोडक्ट की वजह से, बी और सी की वजह से। यस और नो। तो बोला गया है कि टी इक्वल टू 20 मिनट बाद जो प्रेशर है और वेरी लॉन्ग टाइम पे जो प्रेशर है, वो दोनों दिया गया तुमको। तो टी इक्वल टू 20 मिनट पे प्रेशर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, पीटी है कुछ टाइम टी इक्वल टू 20 मिनट पे। तो इसका ले लेते हैं हम लोग ये, अगर स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से देखोगे तो इसकी वजह से अगर प्रेशर 2P होगा तो इसकी वजह से प्रेशर क्या डेवलप होगा, P होगा। Yes, sir. यस सर। अब दूसरा वाला जो प्रेशर दिया गया वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब ये T इक्वल टू इन्फिनिटी पे दिया गया है। वेरी लॉन्ग टाइम का मतलब क्या हुआ कि T इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये दिया गया है तुमको। तो T इक्वल टू इन्फिनिटी पे तुम कंसिडर, इस टाइप के क्वेश्चंस करवाए हैं तुम लोगों को।
टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे लोगे, नहीं रिलेट कर सकते हो। हेलो, तुम लोग को एक Yes, sir. रिलेशन, एक रिलेट करने बताए थे तुम लोग को कि जैसे इस टाइप का केस होगा, ठीक है। अगर तुम्हारा देखो, दोनों अगर तुम्हारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में अगर गैसेस अवेलेबल होते, ठीक है, तो फिर हम डायरेक्टली प्रेशर से लेके कर सकते थे। यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट हमारा कंसंट्रेशन के टर्म में है और प्रोडक्ट जो है वो गैस में है। तो इसमें कैसे रिलेट करेंगे, तो एक क्वेश्चन तुम लोग को बताए थे जहां पे प्रेशर चेंज मेथड बता रहे थे, तो वहां पे तुम लोग को बताए थे कि कैसे कंसंट्रेशन से लिखोगे, तुम एक्सप्रेशन अपना कंसंट्रेशन के टर्म में लिखोगे, फिर उसको कैसे प्रेशर से रिलेट करते हैं, याद है? Yes, sir. पहले कंसंट्रेशन के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं एक्सप्रेशन, और उसको फिर हम लोग प्रेशर से रिलेट करते हैं। वो वाला तरीका बताए थे, Yes, sir. तो वही तरीका यहाँ पे अप्लाई करना है तुमको। तो ठीक है यहाँ सर, पे ठीक है कर दीजिए। ठीक है, देखो ऐसे लिखोगे टी इक्वल टू जीरो पे, इसका कंसंट्रेशन कुछ अज्यूम कर लेते हैं हम लोग सी नॉट, ठीक है, और ये 0 0 है, यस और नो। टी इक्वल टू टी पे, ठीक है, इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, अज्यूम कर लेते हैं ये कुछ एक्स अमाउंट कम हो गया, सी नॉट माइनस एक्स हो गया, ठीक है। Yes, तो ये कितना फॉर्म करेगा, 2x, और ये कितना फॉर्म करेगा, x। x/2 नहीं सर। x x x ही ना, 1:1 का रेशियो है, ठीक है। अब बोला गया वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब t इक्वल टू इन्फिनिटी पे पूछा गया तुमसे, तो t इक्वल टू इन्फिनिटी पे हम लोग क्या अज्यूम कर लेंगे, इसको नियरली इक्वल टू जीरो। बोलो बोलो जल्दी। यस सर। ठीक है, बहुत ही लॉन्ग टाइम पे बोला गया है, तो नियरली इक्वल टू जीरो, ऐसे तो पूरा जीरो नहीं होगा, टेंडिंग टू जीरो है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होता है वो कभी भी रिएक्टेंट पूरा पूरा जीरो नहीं होगा ना उस केस में, ठीक है, तो टेंडिंग टू जीरो है ये। तो अगर ये टेंडिंग टू जीरो हो गया तो ये कितना हो जाएगा, सी नॉट, सॉरी 2 C0, और ये कितना फॉर्म करेगा, सी नॉट, यस और नो, बताओ बताओ जल्दी। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब ये तो हम लोग कंसेंट्रेशन के टर्म में लिखे हैं, ठीक है। अब कंसेंट्रेशन को प्रेशर से रिलेट करने बताए थे तुम लोगों को, कंसेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यस सर। P इज इक्वल टू CRT वाले इक्वेशन से, यस सर। तो उससे कंपेयर करके फिर एक एक्सप्रेशन निकालोगे तुम, वो एक बार प्रोसेस देख लेना, खुद बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, ट्राई करना एक बार खुद से, ठीक है। समझ में यहाँ पे देखो डायरेक्टली हम लोग प्रेशर के टर्म में नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ए जो है ना हमारा वो सॉलिड है, और सॉलिड की वजह से कोई प्रेशर डेवलप होता है क्या, नहीं। नहीं होता है ना। तो इसीलिए यहाँ पे हमको क्या कंसंट्रेशन के टर्म में लिखना होगा, उसके बाद उसको हम लोग पार्शियल प्रेशर से रिलेट करेंगे, ठीक है। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों गैसियस रहते हैं तब तो फिर हम लोग डायरेक्ट प्रेशर के टर्म में रिलेट कर लेते हैं, समझ रहे हो बात, होमोजेनियस टाइप का अगर इक्वेशन रहता तो, यहाँ पे हेट्रोजीनियस इक्वेशन है, तो इसमें हमको कंसंट्रेशन के टर्म में लिखना है, फिर प्रेशर से रिलेट करेंगे हम लोग, ठीक है। एक बताए थे तुम लोग को प्रेशर चेंज मेथड में, एक क्वेश्चन करके बताए थे, अगर होगा तुम्हारे पास तो देख लेना, ठीक है, ट्राई करना एक बार, और बताओ क्वेश्चन 37। ऐसे ही एक्सरसाइज में। यस सर। सर 32 भी बता दीजिएगा। 32, सर थोड़ा हिंट दे। for a reaction yes, it was found that at the end of 10 minutes from the start the total optical rotation of the system was 50%, and when the reaction was complete it was 100%, 100 degree, assuming that only B and C are optically active and dexter rotatory calculate the, अरे तो ये तो एक्सप्रेशन ही लिखाए थे तुम लोगों को, K इज इक्वल टू क्या था, हम्म, वन एक्सप्रेशन बाई देखो, एल एन 1 थीटा माइनस थीटा नॉट। ln थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा थीटा नॉट नॉट, और बाय बाय थीटा थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा थीटा t, टी। बस वही तो यूज करना है।
रिएक्शन कंप्लीट है मतलब वो तुमको थीटा इन्फिनिटी वाला वैल्यू दिया गया है ना। Yes, sir. और बोला गया है it was found that at the end of 10 minutes from the start the total optical rotation of the system was 50 degree and when the reaction is complete। तो ऐसे ही रिलेट कर लोगे ना ये, जैसे ऑप्टिकल रोटेशन वाला क्वेश्चन तुम लोग को कराए थे याद है? हम्म, बोलो Yes. बोलो। तो उसी से रिलेट करना है ना, थीटा इन्फिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तुम थीटा नॉट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो लिख के करोगे तो अपने आप हो जाएगा तुम्हारा रिलेट करके। इसमें सारा वैल्यूज तुम्हारा आ जाएगा। वेरी लॉन्ग टाइम दिया हुआ है मतलब आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, मतलब थीटा इन्फिनिटी का वो वैल्यू दिया गया है। समझ रहे हो बात? Yes, sir. ठीक है, तो एक बार उसको लिख के करोगे ऑप्टिकल रोटेशन वाला पार्ट तो अपने आप समझ आ जाएगा। Okay. ठीक है, एक मिनट। और कुछ है इसमें? 37. जैसे इसमें एक ऐसे भी सोच सकते हो तुम्हारा, जैसे डायरेक्टली तुम अगर ज्यूम करो, क्या बोला गया है इसमें देखो तो, assuming that only B and C are optically active and dextro-rotatory तो कैलकुलेट द रेट, मतलब A जो है हमारा रिएक्टेंट जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, यही है ना। Yes, sir. तो रिएक्टेंट अगर हमारा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियली कोई ऑप्टिकल रोटेशन होगा क्या? No, sir. नो। No, sir. तो इसका मतलब थीटा नॉट का वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगा हमारा? 0. जी 0 डिग्री हो जाएगा। और बोला गया थीटा इन्फिनिटी मतलब वेरी लॉन्ग टाइम के बाद बोला गया है ना कि रिएक्शन जब कंप्लीट है तो ऑप्टिकल रोटेशन कितना है, 100 डिग्री है, मतलब थीटा इन्फिनिटी 100 डिग्री दिया हुआ है। और किसी टाइम टी पे कितना दिया हुआ है, थीटा इन्फिनिटी, थीटा टाइम टी 10 मिनट के बाद बोला गया है कि 10 मिनट के बाद टोटल ऑप्टिकल रोटेशन कितना दिया गया है, 50 डिग्री, ये दिया गया है ना। तो ये सारा Yes. वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो देखो तो नहीं आएगा आंसर। 1/टाइम यहाँ पे 10 मिनट के बाद निकाल लो तुम, तो 10 मिनट्स, और एल एन थीटा इन्फिनिटी 100 - 0/100 - 50, तो 1/10, और एल एन इधर कितना आ गया, 100/50, एल एन 2 हो जाएगा। तो एल एन 2 का वैल्यू कितना होता है, 0.693/10, तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 0693 पर मिनट हो जाएगा ना। यस और नो? Yes. यही तो इस मतलब जब तुमको एक्सप्रेशन डिराइव करके बता दिया उसमें तुमको ऐसा दिया रहेगा, कुछ ना कुछ हिंट दिया रहेगा कि तुम ये सारे वैल्यूज निकाल सको, थीटा नॉट, थीटा इन्फिनिटी, थीटा टी। तो लिख के भी तुम लोग कर सकते हो ऐसे डायरेक्ट, अगर एक्सप्रेशन ही याद है तो डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके कर लो, लेकिन वो क्वेश्चन पढ़ के ही समझना हो कि कौन सा किस चीज का वैल्यू दिया गया है। समझ रहे हो बात? Yes, sir. थीटा इन्फिनिटी, थीटा टी, ये सब का तुमको मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार ढंग से पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। और बोलो कौन सा है इसमें? 37. 37. 37। The rate constant for two parallel reactions were found to be इतना, ठीक है। If the corresponding energies of activation of the parallel reactions are 60 and 70, what is the apparent overall energy of the activation? इसमें क्या दिक्कत हो गया?
हम्म सर ये दो अलग अलग रिएक्शन का है क्या? अरे पैरेलल रिएक्शन दिया, जैसे ऊपर वाला डायग्राम देखो। ऊपर वाला डायग्राम देखो ना, यस सर। तो पैरेलल रिएक्शन वैसे ही रिप्रेजेंट करते हैं ना हम लोग। यस सर। तो उन दोनों का तुमको रेट कांस्टेंट दिया गया है, K1 और K2 का वैल्यू तुमको दिया गया है, और उन दोनों का एक्टिवेशन एनर्जी तुमको दिया हुआ है, दोनों प्रोसेस का अलग अलग। रेट कांस्टेंट अगर डिफरेंट है तो उसका एक्टिवेशन एनर्जी भी तो डिफरेंट होगा। यस। तो एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे रिलेट करते हैं हम लोग? एक्सप्रेशन आर्हेनियस इक्वेशन लिखोगे उसके लिए? यस। क्या लिखोगे बताओ? ln k is equal to ln a minus ea by rt. फिर उसके बाद क्या करोगे? हेलो, अरे बताओ भाई, उसके बाद क्या करोगे? हेलो, हेलो, यस। यस सर। आवाज नहीं आ रहा है तुम लोगों को? आ रहा है। तो कैसे रिलेट करेंगे बताओ, आसान क्वेश्चन है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या नहीं बनेगा? हेलो, यस सर, थोड़ा बता दीजिए। चलो देखो, सिंपल सा चीज है यहाँ पे। एक्टिवेशन एनर्जी जो होता है ना, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? रेट कांस्टेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे तुम लिखते हैं हम लोग, K इज इक्वल टू ए इंटू ई पे पावर माइनस ई अपॉन आर टी, है ना? तो रेट कांस्टेंट जो है यहाँ पे, ये आर्हेनियस कांस्टेंट, तो ये ए कांस्टेंट रहता है, ई पे पावर ये मोस्टली हम लोग ई अपॉन आर टी, ठीक है? या फिर ऐसे लिखते हैं ना, ln K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू, क्या आता है एक्सप्रेशन, ई अपॉन आर और 1/T वन वन बाई टी माइनस, वन माइनस। ठीक है? तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का सीन दिया हुआ है हमको। रेट कांस्टेंट जो है ये पैरेलल रिएक्शन के लिए दिया गया है। जैसे ए से मान लो ये बी बन रहा है, और बी से ए से सी भी बन रहा है। यहाँ पे रेट कांस्टेंट K1 और K2 इसका कुछ दिया गया है ना? और इसका एक्टिवेशन एनर्जी, फर्स्ट वाले केस में एक्टिवेशन एनर्जी E1 दिया हुआ, सेकंड वाले केस में E2 दिया गया। यहाँ पे क्या पूछा गया हमको, और इन दोनों का E1 और E2 का वैल्यू दिया हुआ है। ओवरऑल एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पूछा गया है। तो ओवरऑल एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हम लोग कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे जस्ट एवरेज निकाल लेना है ना हमको, ठीक है? ओवरऑल एनर्जी ऑफ, इस पूरे रिएक्शन का ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी तुमको निकालना है। तो ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी जैसे एवरेज निकालते हो ना, यस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, K1 इंटू E1 और प्लस K2 इंटू E2 और डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2।
तो ये एवरेज एक्टिवेशन, क्योंकि ओवरऑल रेट कांस्टेंट जो आएगा यहाँ पे हमारा, ठीक है, ओवरऑल जो रेट कांस्टेंट लिखोगे तो कैसे लिखते हैं हम लोग इस केस में, बता सकते हो? सर इसका जो ओवरऑल रेट रेट कांस्टेंट रेट कांस्टेंट ओवरऑल इसका क्या आ जाएगा, K1 प्लस केवल K2 ही आ K2। जाता है, ये आ जाता है ना, और कंसंट्रेशन ऑफ ए, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है तो पावर तो वन ही रहेगा, ऐसे लिखेंगे ना। यस सर। ओवरऑल जो रेट कांस्टेंट आ जाता है ये हमारा K1 प्लस K2 है, नेट रिएक्शन का, हमारा जो ओवरऑल रिएक्शन है उसका रेट कांस्टेंट K1 प्लस K2 है। तो ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, तो जो हमारा K1 और इंटू E1 प्लस K2 इंटू E2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2, बस जैसे एवरेज करते हैं उसी तरह यहाँ भी कर लेंगे हम लोग, है ना, यस कोई दिक्कत? सबका वैल्यू तुमको दिया ही गया है, K1 K2 दिया हुआ है यहाँ पे, और क्या क्या दिया हुआ है, E1 और E2 भी दिया हुआ है, दिया हुआ है या नहीं, यस सर। आ जाएगा, यस सर वैल्यूज बन जाएगा। पुट कर लेना, देख लो क्या आ जाएगा, जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। और Sir, question number 50. क्वेश्चन नंबर 50. So page 39. पेज 59, 39, sir. अच्छा 39, एक मिनट, स्क्रीन दिख रहा है ना तुम लोगों को? Yes, sir. दिख रहा है. ओके, Sir, mechanism वाला question मतलब hint चाहिए. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 ना, Yes, sir. the reaction of hydrogen and iodine monochloride is represented by the equation इतना, this reaction is first order in H2 and also first order in ion, दोनों का ऑर्डर दिया गया, which of the proposed mechanism can be consistent with the given information about the reaction, मतलब ये जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है एक्सपेरिमेंटल हमको दे दिया गया है, रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ H2 पे पावर 1 और ICl पे पावर 1, ये आना चाहिए हमारा, है ना, Yes, sir. ठीक है। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ एक्सप्रेशन है। अब पूछा गया है कि ये कौन सा मैकेनिज्म से आ रहा है, तो मैकेनिज्म वन अगर है तो मैकेनिज्म वन में तो डायरेक्टली वो एक ही स्टेप में रिएक्शन दिया हुआ है, तो अगर एलिमेंट्री रिएक्शन होगा तो सिंगल स्टेप में हो रहा है, तो उस केस में वो जो प्रपोज्ड मैकेनिज्म आएगा उसका, वो हमारे एक्सपेरिमेंटल मैकेनिज्म से मैच करेगा क्या? नहीं करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि No, H2 का तो पावर 1 हो जाएगा उस केस में, क्योंकि H2 का कोफिशिएंट 1 है, लेकिन ICl2 का ICl का कोफिशिएंट क्या है उसमें, 2 है ना, yes, sir. तो उस केस में ऑर्डर और हमारा जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो तो सेम होना चाहिए, एलिमेंट्री के लिए सेम होगा ना दोनों, तो यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंटल जो आया उससे मैच नहीं करेगा ना, फर्स्ट मैकेनिज्म तो नहीं होगा हमारा, सेकंड होगा क्या? सेकंड में तुम लोग को मैकेनिज्म डिराइव करने बताए हैं कि मैकेनिज्म हमेशा कौन से स्टेप से लिखते हैं हम लोग, कौन स्लोवेस्ट। स्लोएस्ट स्टेप, तो सेकंड मैकेनिज्म का स्लो स्टेप कौन सा है, दिया हुआ है तुमको, फर्स्ट वाला स्टेप ही स्लो है ना, यस और नो? Yes, sir. तो उसके अकॉर्डिंग अगर तुम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखोगे तो रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ H2 आ गया पावर 1 और ICl पे पावर 1, यही तो होगा, समझ रहे हो बात? Yes, sir. क्योंकि अगर वो मोर देन वन स्टेप में दिया हुआ है तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर एक स्टेप एलिमेंट्री होता है या नहीं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर एक स्टेप एलिमेंट्री होता है ना, Yes, sir. तो हर एक स्टेप अगर एलिमेंट्री है तो जो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वही यहाँ पे पावर आएगा, मतलब ऑर्डर
तो H2 पे पावर 1 हो गया और ICl पे पावर 1। और यहाँ पे तुमको कोई इंटरमीडिएट दिख रहा है क्या हमारा इस एक्सप्रेशन में? इंटरमीडिएट तो नहीं है। नो सर। तो हम लोग अगर इंटरमीडिएट होता तब तो उसको एलिमिनेट करते ना, क्योंकि बताया गया है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट का एक्सप्रेशन तो आना नहीं चाहिए। अगर इंटरमीडिएट का आएगा तो उसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा इंटरमीडिएट आ कहाँ रहा है? वो तो डायरेक्टली हमारा रिएक्टेंट ही आ गया, दोनों आ गया ना। यस। तो ये तो हमारे एक्सपेरिमेंटल जो रेट लॉ है उससे तो कंसिस्टेंट है या नहीं? मैच कर रहा है उससे बिल्कुल। यस सर, कर। तो कौन सा मैकेनिज्म करेक्ट है? 2 ओनली हो जाएगा। 1 तो फॉलो नहीं करेगा क्योंकि 1 में ICl पे पावर 2 हो जाएगा, तो जो कि हमारे एक्सपेरिमेंटल से मैच नहीं करेगा। तो सिर्फ 2 फॉलो करेगा। यस, यही आंसर। हम्म। चलो रेडियो एक्टिव और कुछ पूछना है? रेडियो एक्टिविटी का कुछ कुछ टर्म्स है वो सब देख लो। सर उतना क्वेश्चन डेटा। 40। क्वेश्चन 40 यस। इसी एक्सरसाइज में? यस सर। रेट कांस्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी फ्रीक्वेंसी फैक्टर ऑफ केमिकल रिएक्शन और इतना वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट T इक्वल टू इंफिनिटी। तो क्या दिक्कत हो गया इसमें? सर नहीं आ रहा। रेट कांस्टेंट निकालना है ना T इक्वल टू इंफिनिटी पे। तो कैसे निकालते हैं हम लोग? K इज इक्वल टू A इंटू E पे पावर E अपॉन RT। ठीक है। तो T इक्वल टू इन्फिनिटी पे पूछा गया है, तो E अपॉन इन्फिनिटी अगर करोगे तुम, किसी भी नंबर को अगर इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे, क्या आ जाएगा? वो टेंडिंग टू 0 होगा। हम्म। यस सर। तो टेंडिंग टू 0 होगा तो E अपॉन RT का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। टेंडिंग टू 0। यस और नो? बताओ बताओ। सर ये बाई आर टी 0 होगा तो 1 होगा टोटल। हाँ तो E पे पावर 0 हो गया ना, तो E पे पावर 0 क्या हो जाएगा? वो 1 हो जाएगा। यस। तो K किसके इक्वल हो गया? A के इक्वल। K सिंपली यस A सर। के इक्वल हो जाएगा ना। और A हमारा है क्या यार? फ्रीक्वेंसी फैक्टर ही इसी को बोलते हैं ना। आर्हीनियस कांस्टेंट बोलते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर, दोनों सेम ही चीज है। यस तो क्या हो हो गया। जाएगा यहाँ? रेट कांस्टेंट A के इक्वल है, तो A का यहाँ पे क्या वैल्यू दिया गया देखो। क्या दिया हुआ है A का? फ्रीक्वेंसी फैक्टर 6 इंटू 10⁻14। तो यस वही हो सर जाएगा वही है। आंसर। वही हो गया ना। यस सर। और है कुछ? यस सर एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन 1। एक्सरसाइज 4 पेज नंबर बताओ तो। 41। 41 कौन सा क्वेश्चन नंबर? 1। 1। For a chemical reaction A to product, the rate of disappearance of A is given by। A से प्रोडक्ट सिंपली जा रहा है। ठीक है। रेट ऑफ डिसअपेरेंस दिया गया -dCA/dt। क्या दिया हुआ है? K1 इंटू CA डिवाइडेड बाय 1 प्लस K2 इंटू CA। ठीक है। ये कुछ इस तरह का दिया है ना। A से प्रोडक्ट है, -dCA/dt K1 इंटू CA बाय 1 प्लस K2 इंटू CA। ठीक है। At low CA, the reaction is of the dash order
with the rate constant. Assume K1 and K2 are lesser than 1. K1 और K2 का वैल्यू 1 से बहुत छोटा है. ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, अगर तुम K1 और K2 का वैल्यू 1 से छोटा है और तुम CA से उसको मल्टीप्लाई करोगे, तो CA का कंसेंट्रेशन ऑलरेडी लो है, बहुत लो है ना. यस सर. तो अगर CA का कंसेंट्रेशन भी लो है और K2 भी तुम्हारा 1 से छोटा है, तो K2 इंटू CA करोगे तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो तो 1 से काफी छोटा हो जाएगा. यस सर. तो 1 में अगर तुम उसको ऐड भी करोगे तो अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे जस्ट लेना है. 1 में तुम अगर ऐड करोगे उसको तो ये क्या होगा, नियरली इक्वल टू 1 के बराबर ही होगा. यस और नो. यस सर. तो एट लो कंसेंट्रेशन पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, माइनस डी सी ए बाई डी टी इज इक्वल टू K1 इंटू सी ए पे कन्वर्ट हो जाएगा सिर्फ, और बाय 1 ही रहेगा नीचे. तो अगर K1 इंटू सी ए हो गया तब ये कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर. फर्स्ट ऑर्डर. उसका रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा उस केस में, केवल. K1. समझ गए, अप्रोक्सीमेशन लेना है बस. यस. और है कुछ क्वेश्चन 7. इसी में. यस सर. इसी. एक मिनट. क्वेश्चन नंबर कौन सा बोल रहे हो, 7. यस Yes. सर. For a reaction Na से B whose concentration versus time is given as, if the half life of the reaction is 24 minutes, find the value of N. मतलब for for a first reaction. So first, जैसे Na से ये B है whose concentration versus time is given, if the half life of the reaction is 24 minutes, find the value of N. फर्स्ट रिएक्शन है या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये. तो शायद फर्स्ट ऑर्डर ही लिखना है. हम्म. क्योंकि अगर दो चीज ऑर्डर भी नहीं दिया और एन भी नहीं दिया तो दो अननोन हो जाएगा ना यहाँ पे. फर्स्ट, क्योंकि ग्राफ भी तो फर्स्ट ऑर्डर का ही है जस्ट वैसे है ना, फर्स्ट ऑर्डर ही होगा मेरे हिसाब से. यस. ठीक है, हो जाएगा ना अब. नहीं सर, वो तो मालूम था, बता दीजिए. अच्छा, वो मालूम था. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन Na से B है whose concentration versus time is shown in the, if half life of the reaction is 24 minutes, find out the value of N. तो हाफ लाइफ इसका दिया हुआ है 24 मिनट्स, तो यहाँ से क्या निकाल सकते हो तुम, के निकल सकता है यस सर. ln2 बाय हाफ लाइफ 24 मिनट्स है. ठीक है, अब यहाँ पे तुम वैल्यूज देखो ना, कंसंट्रेशन वर्सेस एट टाइम इक्वल टू 48 मिनट पे कंसंट्रेशन दोनों का क्या है, इक्वल. इक्वल है. एन का वैल्यू निकालना है ना, तो एन का वैल्यू निकालने के लिए कैसे इसको रिलेट कर सकते हैं, इसका अलग अलग कंसंट्रेशन पे एक्सप्रेशन, जैसे प्रोडक्ट के टर्म में अगर हम लोग लिखना चाहें, एक्सप्रेशन बोलो तो क्या आता है इसका, हेलो, यस सर. एक्सप्रेशन बताओ क्या आता है. सर एन के टी इज इक्वल टू एल एन सी नॉट बाई सी टी आएगा. एक मिनट रुको, देखते हैं.
मतलब यहाँ पे हम लोग ऐसे सोच सकते हैं इसको, कि हम लोग अलग अलग टाइम पे दिया गया है ना, तो जिस टाइम पे दोनों का कंसंट्रेशन सेम है उसी टाइम से निकलेगा तुम्हारा। ठीक है, टी इक्वल टू कौन से टाइम पे दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, टी इक्वल टू 48। 48 मिनट। तो टी इक्वल टू 48 मिनट पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी। यस और नो? यस। तो इससे अगर रिलेट करें हम लोग, और ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है हमारा, ये क्या है, एन ए से ये बन रहा है बी में। ठीक है, तो टी इक्वल टू जीरो पे कुछ भी अज्यूम कर लो। टी इक्वल टू जीरो पे ये हमारा कंसंट्रेशन है, जैसे मान लो ये हमारा है ए नॉट है। ठीक है, और ये तो जीरो होगा। टी इक्वल टू टी पे ये क्या हो जाएगा हमारा, ए नॉट माइनस, चलो एन एक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना फॉर्म होगा, एक्स फॉर्म होगा। यस। कंपेयर कर रहे हैं हम जस्ट स्टोइकियोमेट्रिक। ये कोफिशिएंट इसका एन है, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि 1 मोल में एक्स डिसोसिएट हो रहा है, तो एन मोल में कितना होगा, एन एक्स, और ये एक ही फॉर्म होगा, तो ये एक्स हो गया यहाँ पे। ऐसे ही लिख सकते हैं ना। यस। अब कंसंट्रेशन एट टाइम टी हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ। कंसंट्रेशन जैसे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी क्या लिखेंगे हम लोग, कि ए इनिशियल नॉट इंटू कंसंट्रेशन ए नॉट इंटू ई पे पावर माइनस के इंटू माइनस टी। के। ठीक है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन हमारा है कितना, ए नॉट है, और ई यस पे सर। पावर माइनस के टी है। और कंसंट्रेशन एट टाइम टी हमारा कितना है, ए नॉट माइनस एन एक्स है, ए यस सर। नॉट माइनस एन एक्स है। ठीक है, तब यहां से देखो तो इसको हम लोग किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ए नॉट माइनस एन एक्स अगर आ गया हमारा, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं इसको, एक्स का वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, एक्स को सिंप्लीफाई करो तो कॉमन अगर लोगे इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, तो ए नॉट कॉमन आ गया हमारा, और इधर क्या बच गया, 1 पे पावर ई पे पावर माइनस के टी बचेगा, यस सर। और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, एन। यस सर। यस और नो? यस एक्स सर। का एक्सप्रेशन लिख रहा है। अब देखो एक और चीज है, यहाँ से हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि हमको पता है कि टी इक्वल टू 48 मिनट पे कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी दोनों सेम है। तो इसका मतलब हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि किसी टाइम टी इक्वल टू 48 मिनट पे ए नॉट माइनस एन एक्स और ये एक्स ये दोनों इक्वल हैं। यस सर। यस और नो? तो यहां से जो हमारा एक्स आएगा ये हमारा क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाय n+1। एन प्लस। यस और नो? यस। तब एक्स का वैल्यू यहां से आ रहा है, एक्स का वैल्यू यहां से आ रहा है, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं हम लोग। यस। इक्वेट करो, जस्ट रिलेशन यहाँ पे निकालना है। इक्वेट करो, देखो क्या आ रहा है, कुछ आएगा क्या, ए नॉट बाय n+1 इज इक्वल टू, और यहाँ से आया ए नॉट इंटू ई पे पावर माइनस के टी अपॉन एन। तो देखो ए नॉट कैंसिल आउट हो गया, इधर क्या बच गया, n/n+1 इज इक्वल टू 1 - e पे पावर माइनस के टी, यही बचा। यस। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, और कोई इंफॉर्मेशन दिया गया है क्या हमको, दिया गया एक इंफॉर्मेशन और दिया गया है, टी हाफ कितना दिया गया है इसका, टी हाफ ट्वेंटी कितना दिया फोर गया, मिनट 24 मिनट्स दिया गया है ना। यस। तो यहाँ पे देखो टी हाफ अगर हमारा 24 मिनट्स है, तो के का वैल्यू हमको पता है,
Yes sir. ln2 के by 20 plus. तो यहाँ देखो ये हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस ई पे पावर माइनस के क्या हो जाएगा ln2/24। यस और नो? Yes sir. और कौन से टाइम पे ये दोनों हम लोग इक्वेट कर रहे हैं? 48 minutes. 48 मिनट्स पे। तो ये 48 से मल्टीप्लाई कर दो, टी का वैल्यू 48 हो गया, तो ये 2 टाइम्स ln2 हो गया ना, देख लो 1 माइनस ई पे पावर माइनस 2 टाइम्स ln2 हो गया। Yes sir. तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं देखो तो, -ln4 लिख सकते हैं। 2 टाइम्स ln2 अगर होगा तो वो एक्चुअली क्या होता है, 2 का पावर 2 हो जाएगा ना, वही तो आगे आ जाता है। अरे ऐसे लिख सकते हैं या नहीं? Yes sir. लॉग का प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, जैसे log a पे पावर n है तो n log n ही लिखते हैं इसको। Yes sir. तो उसी तरह 2 log 2 अगर है, 2 ln2 है, तो उसको डायरेक्टली ln4 लिख सकते हैं यानी हम लोग। अब Yes यहाँ sir. पे एक्चुअली ऐसे कर लो, 1 माइनस, अब ये आगे -1 है, तो -1 भी ऊपर ले जाओगे तो ln1/4 लिख सकते हैं इसको। 4 Yes पे sir. पावर -1 है तो ln1/4 लिख सकते हैं। Yes sir. अब ये यहाँ पे ln है, ये ln है, लॉग का प्रॉपर्टी अप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 1 माइनस 1/4 हो जाएगा। बोलो। Yes sir. तो यहाँ से देख लो कुछ रिलेशन आया, 1 माइनस 1/4 करोगे तो क्या आएगा, ये आ गया 3/4। Yes sir. Yes sir. हो जाएगा sir. तो यहाँ से आ गया हमारा n/n+1 का वैल्यू 3/4 है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, नहीं सॉल्व कर लोगे अब, सॉरी, n n/n+1 का वैल्यू तुम्हारा 3/4 है। n सॉल्व करो, यहाँ पे कितना आ रहा So 3. है, सॉल्व करो, 4n और ये 3 हो 3 आ जाएगा रहा ना, n का वैल्यू हो गया 3। देख लो ऑप्शन कौन सा है, सी, ऑप्शन सी 3 आंसर देखो तो। है. Yes sir है आंसर. हम्म, तो बस इसको रिलेट करना था, ठीक है, और कुछ नहीं है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस ऑब्वियसली जेई एडवांस में ही पूछे जाएंगे, ठीक है, मेंस में तो नहीं पूछा जाएगा, है ना? समझ आया कि नहीं प्रोसेस? Yes और sir. कुछ नहीं है, बस किस कंसंट्रेशन पे वो इक्वेट है उसको बस रिलेट करने आना चाहिए तुमको, एक्सप्रेशन को बस सॉल्व करते जाओगे आगे। आप आ गया समझ में? Yes sir. Yes, sir. चलो और कुछ है Question 11. इसी में? Yes sir. क्वेश्चन 11, फॉर्मेशन ऑफ NO2F फ्रॉम NO2 एंड F2, ये रिएक्शन दिया गया है, इसे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू, ठीक है, दोनों के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1, if NO and are present in the closure maintained at constant in the ratio present in a closed system 2:1 maintained at constant temperature and initial pressure of स्क्रीन 3 नहीं atm, क्या हुआ? दिख स्क्रीन नहीं दिख रहा. अच्छा, अभी दिख रहा है? यस सर. ठीक है, तो इसमें क्या दिक्कत हो गया, इसमें भी वैसे ही रिलेट करके थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन बनेगा। देखो क्या बोला गया है, ये जो रिएक्शन दिया गया है तुमको, NO और F2 जो है ये 2:1 के रेशियो में मेंटेन्ड है। अब ये 2:1 ये क्या दिया हुआ है, कंसेंट्रेशन का रेशियो है क्या, विथ इनिशियल टोटल प्रेशर ऑफ 3 atm। तो इनिशियल टोटल प्रेशर दिया हुआ है इन दोनों का 3 atm, तो ये 2:1 जो होगा ना उसका कंसेंट्रेशन का रेशियो होगा, समझ रहे हो, इनिशियली।
Yes. उसके कंसेंट्रेशन का रेशियो है, और इनिशियल टोटल प्रेशर 3 atm उसका दिया हुआ है। व्हाट विल बी द टोटल प्रेशर इन द वेसल आफ्टर द रिएक्शन इज सर कंप्लीट? वो कंसंट्रेशन का है या फिर वॉल्यूम का? कंसेंट्रेशन का ही रेशियो। actually if NO2 and F2 are present in a closed vessel, तो वॉल्यूम का रेशियो कैसा होगा? दोनों अगर गैसियस स्पेसीज ही हैं तो वॉल्यूम क्लोज्ड कंटेनर है, yes, तो वॉल्यूम तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा ना। yes. तो वॉल्यूम का रेशियो कहाँ से आ जाएगा? तो लग रहा वॉल्यूम लेके बनाए। नहीं कंसेंट्रेशन, क्योंकि वॉल्यूम तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा ना तुम्हारा। या तो वो मोल का रेशियो ले लो तुम, या तो कंसेंट्रेशन का रेशियो ले लो, बात बराबर ही है। क्योंकि मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम अगर करोगे तो वही तो कंसेंट्रेशन आएगा N/V। यस सर। तो अगर तुम V अगर दोनों केस में सेम है तो मोल्स का भी रेशियो लोगे तो उसका कंसेंट्रेशन का ही तो रेशियो आएगा। यस और नो? यस सर। तो वही कंसेंट्रेशन का रेशियो दिया हुआ है ना। करोगे अब ट्राई? यस सर। ठीक है, और कुछ? सर 14। सब पूछ ही लो तुम लोग, नहीं? अच्छा, सर रेडियो एक्टिविटी। एक्टिविटी का कुछ बता नहीं था। रेडियो एक्टिविटी तो बताने ही वाले थे, तुम लोग बताने कहाँ दिए? नेक्स्ट क्लास में बता दीजिए। यस सर, आप डाउट नेक्स्ट कर दिए। रेडियो एक्टिविटी, चलो वो 5-10 मिनट का ही चीज है, उसमें ज्यादा कुछ लेंदी नहीं है। बस खाली बताना है, उसमें डेरिवेशन कुछ नहीं कराना है, वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ही फॉलो करता है, कैसे रिलेट करना है बस वही बताना है। तो 5 से 10 मिनट लगेगा, ठीक है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं देना है। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट ही कर देंगे, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी थोड़ा सा बता के उसका स्टार्ट कर देंगे। तब तक क्वेश्चंस बनाओ तुम लोग इसमें, और भी जितना डाउट था पूछ लिया ना, या और भी बचा हुआ है? और है सर, क्वेश्चन 18 है और प्रीवियस ईयर का है। अच्छा, चलो ठीक है, धीरे धीरे पूछना, नेक्स्ट क्लास में अब कुछ पूछना, ठीक है। ठीक है सर। ठीक। और भी बनाओ तुम लोग, ठीक है। बाकी लोग तो एक ही बंदा पूछ रहा था, बाकी लोग क्या कर रहे हो? बाकी लोग तो एक्सक्यूज दे सर रहा है, हम तो सर बुक। पूछे नहीं थे। हाँ, सर हम तो पूछे। अच्छा, चलो ठीक है फिर। जो बचा कुछ है वो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, नेक्स्ट क्लास में भी कुछ कुछ बता देंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट कर देंगे ऐसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। यस सर। यस। चलो, थैंक यू तो सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, चलो।